हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर रहे हैं। Now let's see question number 6. Now here we have to prove that the ratio of the areas of two similar triangles. इसका मतलब यदि हमारे पास दो similar triangles हैं तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा that will be equals to the square of the ratio of their corresponding medians. तो इनके जो corresponding medians का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेते हैं ABC और PQR। देखिए ये दोनों यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ इन दोनों में हम एक एक मीडियंस ले लेते हैं। मीडियन हम किसको कहते हैं? जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है लाइन सेगमेंट और उस ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड पर वो लाई करता है और ये ऑपोजिट साइड को इनटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है। सो ट्रायंगल ABC में उसका मीडियन है AD। सो इसके साइड BC को ये डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली ट्रायंगल PQR, इसमें भी इसका मीडियन है PM जो इसके साइड QR को डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब यहां हमको प्रूव करना है कि इन दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होगा दिस इज इक्वल्स टू इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस है उसका रेशियो क्या हो गया? देखिए AD बाई PM, ये उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? हम 3 मीडियंस एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने सिर्फ एक एक ही मीडियंस ड्रॉ किए हैं। तो ये जो रेशियो जो मीडियन का है ये इसी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो है। देखिए हम स्टार्ट करेंगे अब प्रूव करना। और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है। सो यदि मैं इनका एरिया का रेशियो निकालती हूँ देन दिस इज इक्वल्स टू इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसी को मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 1। मोरओवर हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्वी एंगुलर भी होता है और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है। तो जैसे कि यहाँ हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR लिया है तो यदि मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को यदि हम मैच करते हैं तो क्या होता है? एंगल A और एंगल P बराबर है, एंगल B और एंगल Q बराबर है और एंगल C और एंगल R ये इक्वल है। मोरओवर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज है वो भी बराबर है। इसको मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 2। अब इन दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल्स में से मैं यहाँ जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर लिखे हुए हैं ना उनमें से मैं पिक कर लेती हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये मैंने यहाँ यूज कर लिया है। मोर ओवर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज दिए हुए हैं 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल जो दिए गए इनमें से मैं सिर्फ 2 पिक कर रही हूँ दैट इज BC बाई QR विच इज इक्वल्स टू AB बाई PQ। ये मैंने यहाँ पिक कर लिया है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हम जानते हैं कि हमने मीडियंस लिए थे। तो देखिए ट्रायंगल ABC में जो साइड BC है उसको 2 इक्वल पार्ट्स ये डिवाइड हो रहा है। तो BC के जगह लिख सकती हूँ ट्वाइस BD। वही मैंने रिप्लेस कर दिया है यहाँ BC को इस रेशियो में ट्वाइस BD से। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी देखिए हमारे पास एक मीडियन है PM जो इसके साइड QR को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो QR की जगह मैं रिप्लेस करके इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस QM। ये मैंने यहाँ इस रेशियो में रिप्लेस कर दिया। अब इस रेशियो में देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। सो मुझे अब जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियोज मिले हैं और जो इक्वल एंगल्स मिले हैं उसको एक बार गौर से देखिएगा। ये हैं क्या? ये हमारे पास ट्रायंगल ABD बता रहा है और ट्रायंगल PQM बता रहा है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ 2 जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है बता रहा है कि वो बराबर है।
इसका मतलब हो गया कि बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं यहां कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। देखिए ट्रायंगल ABD का साइड यदि मैं AB लेती हूं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सा हो जाता है, PQ। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, AB बाई PQ। तो यदि मैं साइड BD ले रही हूं इस ट्रायंगल ABD में तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में हो जाता है QM। तो इसका रेशियो हो गया BD बाई QM। और ये जो दो साइड्स हमने लिए हैं और उसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा हो गया, इस ट्रायंगल में एंगल B है और इस ट्रायंगल में एंगल Q है। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमने बता दिया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियोस बराबर होता है। तो मैं इस ट्रायंगल ABD में यदि साइड AB ले रही हूं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में हो जाता है PQ। उसका रेशियो यदि हम लिखते हैं देन दिस इज AB बाई PQ। नाउ यहां यदि मैं AD ले रही हूं साइड तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सा हो जाता है, PM। तो ये रेशियो हो जाएगा AD बाई PM। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल रेशियोज जो मैंने लिखे हैं दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब बोथ साइड्स को यदि मैं स्क्वायर कर देती हूं एंड देन मैं इसको टर्म करती हूं एज इक्वेशन 3। अब देखिए इनिशियली जब हमने कहा था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों जब हमने कहा कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो जब हमने इनका एरिया का रेशियो निकाला था तब हमने कहा था कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, दैट इज AB बाई PQ होल थिंग स्क्वायर के ये बराबर है। अब यहाँ इक्वेशन 3 में देखिएगा AB बाई PQ होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD बाई PM होल थिंग स्क्वायर। अब फ्रॉम 1 और 3 हम लिख सकते हैं कि इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू AD बाई PM होल थिंग स्क्वायर। अब ये AD बाई PM होल थिंग स्क्वायर क्या हो गया, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि हमारे पास यहाँ जब हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है दिस इज इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस का रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।